अस्थिर है। इसमें एक संदेश जो जानकर जीवन में ढालकर हमारा जीवन संवर सकता है। तो आइए पढ़ाते हैं, ज्ञान को लेते हैं। माँ सुदीक्षा जी से रहमते दास निवेदन कर रहा है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आइए तो वीडियो शुरू करते हैं। परमपिता परमात्मा स्थिर है, शेष सब अस्थिर हैं। स्थिर के साथ जुड़कर ही स्थिरता प्राप्त की जा सकती है। यह मनुष्य योनि सुख दुख भोगने के लिए उठकर परम आनंद परम शांति प्राप्त करने के लिए मिली है। जिस आनंद और सुख के बाद कुछ प्राप्त करना शेष नहीं रहता। सासंगत कैसा विचित्र है ये संसार, जिसे हम केवल एक बार ही देख सके हैं, दूसरी बार नहीं, क्योंकि संसार प्रतिक्षण बदलने वाला है। अतः एक क्षण पहले वस्तु जैसी थी, दूसरे क्षण वह वैसी नहीं रहती। जैसे चल चित्र में दृश्य स्थिर दिखता है, उसमें प्रतिक्षण होने वाले परिवर्तन को हमारी आंखें नहीं पकड़ पाती। यह प्रोजेक्टर द्वारा संचालित है। सासंगत पवित्र गीता के अध्याय 2 में एक श्लोक आया है, नास्तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, अर्थात शरीर पहले भी नहीं था, मरने के बाद भी नहीं रहेगा। असत का कोई भाव नहीं होता तथा सत्य कभी अभाव नहीं होता। भक्ति की ऊंचाई मौन रहकर प्रभु प्रेम का रसपान करते हुए जीवन यापन करना है। शास्त्रों का सार है कि तत्व की प्राप्ति क्रिया से नहीं होती, क्रिया से तो प्रभु से दूरी बन जाती है। सासंगत आम धारणा कुछ ऐसी बन गई है कि व्यक्ति समझता है संसार तो हमें प्राप्त है, प्रभु की प्राप्ति करनी है। यही एक चूक हो जाती है। संसार हमारा कभी नहीं हो सकता, जो है ही परिवर्तनशील वह हमारा कैसे होगा। सासंगत परमात्मा कभी हमसे अलग हुए नहीं, तो इसे प्राप्त क्या करना, और जो छूट रहा है उसे छोड़ना क्या, वो तो छूट ही रहा है। इतिहास साक्षी है कि जिसने भी दिल लगाया संसार से वे पिटे। सुग्रीव अपने भाई बाली से पिटा और विभीषण अपने भाई रावण से पिटा। और जैसे ही दिल लगाया स्थिर परमात्मा से, तो सुग्रीव किष्किंधा का राजा बना और लंका का राजा बनना विभीषण। सासंगत आखिर इनका निदान क्या है? इसका निराकरण वर्तमान सतगुरु ही करता है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान ही न बदलने वाले प्रभु की अनुभूति करा सकता है। हाँ, संसार को छोड़ना भी नहीं है, पकड़ना भी नहीं है। परिवर्तनशील संसार का सम्मान करते जाएं तो निहाल हो जाओगे। सत्संगत सतगुरु सकल सृष्टि को कहकर तथा 9 खंडों को अलग अलग दिखलाकर 10वें द्वार में प्रवेश करा देता है। सत्संगत सतगुरु माता सुदीक्षा जी फरमाते हैं, जान लो इस अविनाशी पार ब्रह्मा को,
वक्त बीत जाने पर फिर जानना संभव नहीं होगा। सासंगत समय मुट्ठी में भरी रेत की तरह पल पल फिसल रहा है। माता जी का ये फरमान समस्त मानव जाति के लिए है। प्रत्येक व्यक्ति संपूर्ण परिपूर्ण पैदा हुआ है और प्रत्येक पर परमात्मा के हस्ताक्षर हैं। प्रत्येक परमात्मा की अनूठी कृति है, तो परमात्मा के अनूठे भाव भी हमारे अंदर आना चाहिए। सासंगत यथा नम्रता से बात करना, हर एक का आदर करना, शुक्राना करना, जरूरत हो तो माफी मांगना, ये सभी गुण जिसके पास हैं वह ईश्वर से निकटता प्राप्त कर लेता है। संपूर्ण हृदय वाणी में सुंदर शब्द आया है, सतगुरु देह का नाम नहीं है, सतगुरु होता ज्ञान है। सतगुरु को एक देह समझना भूल है, अज्ञान है। वचन गुरु का होता है, गुरु वचन का पालन हो। गुरु की शिक्षा ही गुरु है, गुरु की शिक्षा धारण हो। गुरु हरि ये एक है, इनमें भेद न कि चिंतन भाई है। कहे हरदेव युग युग से ही अटल यही सच्चाई है। सासंगत हर पल सतगुरु की उपस्थिति महसूस करें। इनकी कृपा को याद करते करते आंसू आ जाए, बस इतना ही काफी है। चरण छूने की दौड़ नहीं, बस एहसास में बैठे रहें। बिना कोई आकांक्षा के तो ये मौन प्रार्थना तुरंत पहुंचती है गुरु के पास, क्योंकि मुक्ति होती है। सासंगत शब्दों के बोझ से और धूप गर्मी कुछ मांगना नहीं पड़ता, सब कुछ मिल जाता है। जैसे फूल से सुगंध और धूप से गर्मी रोशनी मिलती है, वैसे ही हम गुरु के आशीर्वादों के पात्र बन जाते हैं। सासंगत रोशनी मिलती है, वैसे ही हम गुरु के आशीर्वादों के पात्र बन जाते हैं। बस हृदय प्रार्थना से भरा हो, श्रद्धा से भरपूर हो, बाढ़ आ जाए प्रेम की तो अनंत आशीषों की वर्षा उपलब्ध होगी ही। सासंगत स्थिरता यानी प्रभु की कैद में जीवन यापन करना। लॉकडाउन की विषम परिस्थितियों में गुरु की कृपा के पात्र हम बने हैं। भले ही लोग कहें कि प्रकृति का प्रकोप है, बदला ले रही है, भले ही कुछ अंशों में ये बात सच होते हुए भी दास यही सोचता है, हमारा स्वार्थी स्वभाव एक छत्र साम्राज्य स्थापित करने की होड़, अविवेकी वृत्ति भी इसमें शामिल है। प्रकृति को हमने माँ के रूप में स्वीकार किया है। माँ बच्चों से बदला नहीं लेती। हाँ, गलतियाँ सुधारने के लिए कभी कभी कुछ कठोरता अवश्य दिखाती है। सासंगत मन स्थिर है तो सब स्थिर हो जाता है, आनंद भी स्थिर हो जाता है, सुख भी एक जगह स्थिर हो जाता है। तो ऐसे ही हमें परमात्मा जो स्थिर है, जो कहीं हिलता जुलता नहीं, ऐसे से हमें जुड़कर रह करते हुए मन में स्थिरता रखते हुए जीवन यापन करना है, ताकि जीवन हमें सुख दे और हम सुखी से जी सकें। तो यही एक सुंदर संदेश जो आपको दास ने विचार द्वारा दिया, और जीवन में ढल जाए तो जीवन के भी सुख सारे हमें प्राप्त हो जाएं। तो दास निवेदन करता है कि अगर विचार अच्छे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, इससे आपके मोटिवेशन उत्साह बढ़ता है। और सासंगत चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी महापुरुषों को आप ये वीडियो शेयर भी कर दिए ताकि वे भी सुनकर आनंद की पूर्ति प्राप्त कर सकें। सासंगत जी प्यार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।